हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जो नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस पर्सन के आपके लिए क्या विचार हैं, क्या चल रहा है दिल दिमाग में इस समय, क्या चाहते हैं या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड, मैनिफेस्ट। ओके, इस कार्ड के थ्रू मैं जो एनर्जी कैच कर पा रही हूँ दैट इज, ये पर्सन बहुत हद तक बहुत सारी जो है ना मिस्टीरियस एनर्जी इस समय कैरी कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि ये इंसान एक्चुअल में चाहते क्या हैं या इस इंसान का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। मुझे 111 नजर आया ये बात बोलते हुए, और मैं नंबर 1 का ही कार्ड जो है डिस्कस कर रहे हैं हम इस कार्ड पर। 111 लिखकर क्लेम करिएगा, ठीक है। बट यहाँ ये चीज जरूर है कि ये इंसान जो भी चाह रहे हैं वो ऐसा चाह रहे हैं जो इनके अकॉर्डिंग ज्यादा हो। आ, इनकी ड्रीम डिजायर जिसमें ज्यादा फुलफिल हो। ओके, अब ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें से अगर आप देखो तो ब्लू लाइट आपको दिख रही होगी, है ना। एंड देन ऊपर जाके वो लाइट जो है रेड हो रही है, विच मीन्स दे आर अफर्मिंग यू फॉर देयर स्टेबिलिटी। ये इंसान बोलते हैं आपके और अपने रिश्ते की स्टेबल लाइफ के लिए। दे अफर्म दिस। ओके, अब इसमें इनकी ज्यादा, मैंने कहा था इनको ज्यादा बेनिफिट हो ऐसा कुछ अफर्म करते हैं। अब मैंने ये क्यों कहा, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मजिशियन की एनर्जी शो कर रहा है। और मजिशियन कौन होता है? हम ही है मजिशियन। हम क्या कभी अपना बुरा मांगते हैं? हम हमेशा अपना अच्छा ही मांगते हैं, सामने वाले को नहीं देखते। हम सोचते हैं हमारे लिए तो बेस्ट हो। तभी मैंने कहा कि ये अपना अच्छा चाह रहे हैं जिसमें इनकी फुलफिलमेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर है गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग एंड रिसीविंग क्या कहता है? गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी ये कहती है कि इस इंसान को ये है कि जो मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते में लगाऊं, जो मैं इस रिश्ते में अपनी बात रखूं, जो मेरी तरफ से इनिशिएट हो, उसमें मैं 100% रिसीव ना करूं, मैं 200% रिसीव करूं। ये मतलब वो इतना आपकी तरफ से इनिशिएट या रिसीविंग मोड पर रहना चाहते हैं, या आपकी तरफ से इतना वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई और पूछे ना पूछे ये इंसान पूछेगा, कोई और अटेंशन दे ना दे ये इंसान तो है मेरे लिए। और कई बार ना यही चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड ले ली जाती हैं। ओके, देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो चीजें थोड़ी सी मैसी हुई हुई हैं। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ अपनी तरफ से, बट है अभी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैनिफेस्ट की एनर्जी क्या कहती है? मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पर ये कहती है कि इस पर्सन के माइंड में इस समय पर आपकी तरफ से किसी तरीके का बैलेंस, किसी तरीके का इक्वल गिव एंड टेक, किसी तरीके का आप दोनों के बीच में रिश्ते में सुधार, ये एनर्जी जो है ये मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये बोल बोल कर मैनिफेस्ट करते हैं, ये सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ विजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ओके, रीस्टार्ट मैं बोलूंगी। अगर चीजें स्टॉप हैं, रुक गई हैं, सही नहीं चल रही हैं, तो मैं एक रीस्टार्ट जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे रीस्टार्ट किया जा रहा है। टेक द लीड। ये पर्सन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते के फ्यूचर को प्लान किया जाए, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया जाए, इस रिश्ते के फ्यूचर को होपफुल बनाया जाए, ठीक है। एंड इस इंसान की एनर्जी में क्योंकि टेक द लीड का कार्ड आया है, विच मीन्स कि इनको ये लगता है कि इन्हें
इनिशिएट ले लेना चाहिए, इन्हें लीड ले लेना चाहिए, इन्हें ये लगता है कि हमेशा लीडरशिप मेरे पास, कि मतलब मैं ये कहने लायक बनूं कि मैंने तो कांटेक्ट किया था, मैं ये कहने लायक बनूं कि मैंने तो इनिशिएटिव्स लिए थे, मैं ये कहने लायक बनूं कि मैंने तो इस रिश्ते में कभी भी अपने आप को बैक एंड फोर्थ शो ही नहीं किया, बैक एंड फोर्थ होने ही नहीं दिया। ठीक है, एक्सपेंशन की बात करता है नंबर 3। राइट नाउ में ये पर्सन इस रिश्ते की एक्सपेंशन, ग्रोथ कह लो आप, और रिकवरी कह लो आप, और मैं बोलूंगी स्टेबिलिटी कह लो आप, इन चीजों को फॉर श्योर प्लान कर रहे हैं। ओके, किसी किसी के लिए पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। अगर आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स गया है, तो अगर रिस्पॉन्स चला गया है तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं ये। एक इंसान होता है ना जो एक पर्सन को भूलना चाह रहा है और वो लाइफ में आगे बढ़ता है, तो उस पर्सन का अचानक से मैसेज आ जाए तो फिर वो पर्सन थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अरे यार उसने मैसेज किया, नहीं नहीं मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे तो इस इंसान से डिटैच होना है, बट वो डिटैच हो नहीं पाते, है ना। ये वो एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, मैंने क्या कहा आपको, अगर आपने कुछ इनिशिएट लिया है, अगर आपने कहीं ना कहीं इस इंसान की तरफ सी द वेटिंग कार्ड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अवेटिंग की एनर्जी जो है वो तो ये बता ही दी कि वो वेट कर रहे हैं, बट ये चीज इसके साथ कंफर्म हो रही है कि वो वेट कर रहे हैं आपके एक्शन इनिशिएट का। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आपके तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, जो आपने एनर्जी या आपने कोई इनिशिएट लिया है, आपने कोई एनर्जी इन्वेस्ट करी है थोड़ा रिसेंट पास्ट में या अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो उन्हें ये लग रहा है कि आपकी तरफ से तो इनिशिएट आ गया, अब वो क्या करे। ठीक है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, उन्हें, उनके अंदर ये बेचैनी है, उनके अंदर वो अग्नि है इस टाइम पर कि वो क्या करे, उन्हें क्या करना चाहिए, उस रिस्पॉन्स का, उस मैसेज का उन्हें क्या रिप्लाई करना चाहिए, वो क्या करें। ठीक है, बड़ा सोच विचार चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, आप लोगों के बीच में हो सकता है पहले आपने या कभी इन्होंने कुछ इनिशिएट लिया हो और उसके बाद किसी ने रिस्पॉन्स ना दिया हो और फिर से वो बातें चुप हो गई हो, शांत हो गई हो, बट कहीं ना कहीं फिर से अब इनको वो अग्नि की एनर्जी फील हो रही है, फिर से ये इम्पेशेंट हो रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, और जिसके लिए ये सहारा मैनिफेस्टेशन का और अफर्मेशन का ले रहे हैं। ओके, मैंने आपको क्या कहा था इस कार्ड से, मैंने आपको क्या कहा था, स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट आ गया, और मैंने ये भी कहा था कि उनको ये रिश्ता बनाना है बट मैनिफेस्ट करके, है ना। दे वांट टू रीयूनाइट, बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जरूर है कि हो सकता है एक्शन लेने में या इनिशिएट लेने में या फिर कुछ पहले अपनी तरफ से एफर्ट्स करने में थोड़ा टाइम ले रहे हो, या थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन को चेक कर रहे हो, है ना। कई बार हम यूनिवर्स को भी टेस्ट करते हैं ना, ये वो एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा था आपको कि हो सकता है कि ये इंसान इस रिश्ते की फ्यूचर की प्लान कर रहे हैं, या ये इंसान जो है बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इन्हें इनिशिएट ले लेना चाहिए, इन्हें आपसे कनेक्ट कर लेना चाहिए। फिर मैंने आपको ये भी कहा कि हो सकता है इनके मन में ये है कि यार हर बार मुझे इनिशिएट लेते हुए या एक्शन लेते हुए या इस इंसान से बात करते हुए बहुत टाइम हो गया। तो ये बहुत सोच विचार है, देख लो कितना सोच विचार है, कितनी चीजें मन में चल रही होंगी। एक इंसान ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। मैंने ये बात कहा था ना कि डिटैचमेंट होती है, फिर आपको कोई मैसेज आ जाता है और फिर से इंसान को फिर अटैचमेंट शुरू हो जाती है। ये वही एनर्जी है। ठीक है, कि ये इंसान आगे बढ़ता है लाइफ में, अपने आप को बढ़ाते हैं लाइफ में आगे, बट फिर पीछे मुड़कर देखते हैं आपको, या कहीं ना कहीं आ, वो इमोशंस कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। ओके, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर
इमोशंस कहते हैं ना, इमोशंस आर रनिंग हाई, वो वाली एनर्जी है ये, क्योंकि अग्नि साथ में आ रही है। अगर आप देखो तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, पानी और जल, है ना, बट पानी और अग्नि, जल और अग्नि, पानी और जल, वाओ अग्नि और जल बहुत अलग अलग डिफरेंट चीजें, बट एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप लोग, इन्हें ऐसा महसूस होता है, ठीक है। ये बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं, बट जैसे ही आपका मैसेज आता है या जैसे ही आपका कोई स्टेटस लगता है, ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, या हो सकता है आपने इनका कोई स्टेटस चेक कर लिया। मैंने क्या कहा था आपको कि आपने ना इस इंसान की किसी किसी मैसेज का रिप्लाई करा था या इनिशिएट लिया था, या इस इंसान को किसी चीज का वेट था आपकी तरफ से। ये देख लो इसकी कितनी ज्यादा सिर में दर्द है इस चक्कर में कि यार ये इंसान का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, या ये इंसान पास्ट को भूल क्यों नहीं पा रहा, या मुझे एक सही समय पर मैंने एक्शन क्यों नहीं लिया, या सही समय पर मैंने इस इंसान की इनिशिएट को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। चल रहा है ना दिमाग में कितना कुछ। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान ने अपनी मतलब अगर मैं मजाक के लेवल में को कहते हैं टांग खींचना, बहुत बुली करा आपको, ठीक है, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया आपको कि अरे यार सिर मत खाओ, अरे यार क्यों चेस कर रहे हो, अरे यार मैसेज मत करो मैं बिजी हूँ, ये चीजें बहुत करी हैं, बट अब आप ही का वेट हो रहा है, ओके। ZCAQDUJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। डेस्टिनी, सोल कॉन्ट्रैक्ट, डिटैचमेंट। I should have expressed myself better, holding back. ये चीजें ना समय पर बहुत छोड़ते हैं, बहुत चीजें इनको लगता है कि इनको शायद, मैंने जैसे कहा कि क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डेस्टिनी को चेक कर रहे हैं, खुद से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बात कही थी ना मैंने। देखो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ उसका मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। आगे ना ये बात ये है इस इंसान के मन में है कि समय अपने आप करेगा जो करेगा। आपसे इनको फॉर श्योर स्पिरिचुअल लेसन तो मिले हैं, कहीं ना कहीं डिविनेशन टूल्स वगैरह से भी ये जुड़े हैं। ओ माय गॉड, सी द कार्ड, किसी साइकिक किसी हीलर से भी ये जुड़े हैं फॉर श्योर। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई हुई है और इन्हें ये लगता है कि आपके साथ जुड़ने के बाद इनको बहुत सारे लेसन्स भी मिले हैं, जहां पर इनको सबसे ज्यादा जो एक लेसन मिला है वो पेशेंस रखने का मिला है। डिटैचमेंट, I had to let this go so I could clear my mind। क्या लेट गो करना चाहते हैं, क्यों डिटैचमेंट है यहाँ पर। ये जो है ना कि मैं ये पालू, मैं मेरी ये ड्रीम दुनिया, मेरी वो ड्रीम पर्सन, मेरा इस चीजों से डिटैचमेंट चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये रिश्ता जो है अभी राइट नाउ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, ओके। लोगों को प्लीज करने की आदत छोड़ना चाह रहे हैं। माइनर चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं इनके मन में बातें बैठी हुई हैं, अभी कुछ माइनर चीजें बैठी हुई हैं मन में, ठीक है। और अगर आप एक्शन इनिशिएट की बात करो तो 6 वीक्स की एनर्जी है, और 6 डेज 6 वीक्स में ये हो सकता है आपके लिए, 7 डेज 7 वीक्स में ये आपके लिए हो सकता है। बट पहले ना कुछ चीजों को हो सकता है प्रैक्टिकली डील करें आपके साथ, मतलब कुछ चीजें कुछ बातें थोड़ा सा प्रैक्टिकली करें आपके साथ, क्योंकि इन्हें भी वूंड फील हुआ है तो उस वूंड के बारे में हो सकता है बात करें, या इनकी लाइफ में कोई वूंड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में आपसे बात करें, ओके। थर्ड पर्सन, मैंने आई थिंक दिन में भी बोला था, थर्ड पर्सन के लिए तो कोई ना कहीं ट्रस्ट इशू चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको बहुत फ्लक्चुएशन होती है इनके इमोशंस में, कहीं ना कहीं लगता है कि कोई तो ब्लैक स्पेल या किसी तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है, कुछ तो है यहाँ पर फॉर श्योर।
फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए मतलब इन्हें ना ये महसूस होता है कि ये बहुत हम्बल थे, ये बहुत ज्यादा चीजों में जो है ना अपनी तरफ से इनिशिएट लेने वाले थे, ये बहुत हद तक एक बैलेंस एनर्जी में रहते थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान थे, अचानक धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्हें ये चीजों का थोड़ा सा ना डाउट आ रहा है। ठीक है, फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली इज लाइक कि वो कभी तो ऐसे हो जाती है कि हाँ स्टेबिलिटी लानी है, कई बार ऐसा होता है कि झगड़े हो जाते हैं, ये देखो कई बार इसी स्टेबिलिटी को लेकर झगड़े हो जाते हैं। तो फैमिली ना एक अभी एक सेम माइंडसेट पे आई नहीं है, झगड़े चल रहे हैं अभी लोगों के बीच में। हाँ, फोर सोर्स, अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा मुझे फैमिली की तरफ से। अभी फैमिली अपने ही जो ड्रामे चल रहे हैं ना उन्हीं को हील कर ले उतना ही काफी है, क्योंकि यहाँ तो इनकी ही इन्हीं की बीच में कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं और अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, इस रिश्ते पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसी एनर्जी है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आपको कहा जा रहा है जो चीजें इम्पॉसिबल लगती है ना वहां पर बिलीव करो, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको ये कहा जा रहा है बी बोल्ड, डरो मत। अगर अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ एक्शन लेना है सो गो फॉर इट, अपने लिए कुछ एक्शन लेना है तो गो फॉर इट। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए बात नहीं कर रही हूँ, अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेकर आओ, अपने लाइफ के डिसीजन अपने तक रखो। दूसरे कहेंगे कि हाँ भाई हम वैलिडेशन दे रहे हैं तब ये काम करो, फिर तो आपने अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, फिर तो आप किसी और के अकॉर्डिंग जिंदगी जी रहे हो, है ना। तो ये ध्यान रखो अपना। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन, ठीक है, बाय, ओम साई राम।